आपके यहाँ राम कथा का आयोजन किया गया है, अपना परिचय बताएं आप। मेरा नाम इंद्रशेखर पाठक है। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ और ये राम कथा का प्रोग्राम जो किया गया है ये उद्भट विद्वान पंडित हरिमोहन पांडे व्यास जी के सौजन्य से हो रहा है। और पंडित हरिमोहन पांडे का एक अच्छा व्यक्तित्व है जो पूर्वांचल से लेकर के पश्चिमांचल तक इनका नाम और यश राम कथा के रूप में बराबर जो है जागृत। मैं इस राम कथा में जितने दर्शक हैं, जितने वादक हैं, जब शास्त्रीय संगीत से जो है माने शास्त्रीय संगीत से जो है ये एकदम सम्मिलित हैं। और मैं उनका अपनी तरफ से और यहाँ पर जो जन समूह आया हुआ है उनके जनमानस के मानस पटल पर जो अच्छी छाप पड़ी है उनके तरफ से मैं पंडित हरिमोहन पांडे व्यास जी को और उनके साथ जो वादक के रूप में हैं सबको मैं अपनी तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। सर परिचय बताएं अपना। मैं पंडित हरिमोहन पांडे, मानस वक्ता। जो राम कथा का आयोजन किया गया श्री राम कथा, ये श्री राम कथा का आयोजन समस्त पाठक परिवार, जिसमें अभी श्रद्धेय पंडित इंद्रशेखर पाठक एडवोकेट जी, सीनियर एडवोकेट हैं। आप तहसील फूलपुर में अध्यक्ष भी रहे हैं, पूर्व अध्यक्ष। और चंदन पाठक, नौजवान जिनको भगवान की कृपा से प्रेरणा मिली, भगवान ने उनको प्रेरित किया और उन्होंने यह आयोजन पूरे क्षेत्र, पूरे परिवार, सबके सहयोग को लेते हुए ऐसा आयोजन इन्होंने सुनिश्चित किया है। मैं इसके लिए इस बाबू चंदन पाठक के उज्जवल भविष्य, इनकी कीर्ति बढ़ती रहे, भगवान की कृपा इनके ऊपर ऐसे बनी रहे, पूरे परिवार, पूरे क्षेत्र, सबका कल्याण हो, इसके लिए निमित्त मैं इस पावन नवरात्रि के पावन कालखंड में भगवान राम जी की कथा को लेकर इस पावन धरती पर आया हूँ। और विगत 7 दिनों तक जितना बन पड़ेगा भगवान की कृपा से मैं यहाँ के लोगों को देने की कोशिश करूँगा। जय सिया राम। जय। हाँ, देखिए, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है, जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, ये शिक्षण संस्थान है, तो इसमें सेक्रामेंट पर, संस्कार पर ज़्यादा प्रभाव डालने की कोशिश मैं करूँगा श्री राम कथा के माध्यम से, कि आज हमें क्या होना चाहिए, क्या हम होते चले जा रहे हैं। पाश्चात्य कल्चर, पाश्चात्य संस्कृति हम पर भारी पड़ती जा रही है, तो हमारा मूल जो स्वरूप है हमारे कल्चर का, संस्कृति का, उसे जीवंत करने की मैं कोशिश करूंगा, जो विलुप्त होती जा रही है। जिस कल्चर के बल पर शिकागो के सम्मेलन में हमारे धर्म पुरुष, धर्मात्मा, परम ज्ञानी महात्मा विवेकानंद जी ने धर्म के ध्वजा को फहराया था पूरे विश्व के उस ऊंचे मंच पर, वो चीज़ फिर से हम लोग हासिल करें और अपने कल्चर को ठीक से पहचानें, इस पर भी मेरा जोर रहेगा। ठीक। आप लोग जो राम कथा करवाने का मेन उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सर कि औपचारिक बातों का जो है हमारे पास पड़ोस में संदेश जाए। हम तो विद्यालय के सदस्य हैं, चंदन जी आपके विद्यालय का क्या नाम? यशस ग्लोबल स्कूल के हम उसी सौजन्य से हो रहा है क्या? हाँ, उसी के सौजन्य से यह काम शुरू किया गया है। और इन्होंने, चंदन भाई ने जो शिक्षा का प्रसार करने के लिए जो बीड़ा उठाया है, यह बहुत बड़ा अथक प्रयास इनका रहा है। इस क्षेत्र में हम यह बताना चाहेंगे कि हमारे मजदूर भाई हैं, गरीब भाई हैं, जिनके बच्चे CPS का, चिल्ड्रेन का, ज्योति का सपना ही नहीं देख सकते थे, वह शिक्षा दीक्षा हमारे चंदन भाई ने इस फुलवरिया बाजार में अब जो देने का काम किया। इतना ही नहीं, इन्होंने कई बार स्टेटमेंट में हमसे बोला है कि दरो दीवार पे हसरत की नज़र रखते हैं, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफ़र करते हैं। इस प्रकार यह संदेश देने का काम किया, या अपने लिए नहीं कर रहे हैं,
पास पड़ोस के लिए, भाईचारे के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए, शिक्षा का अलग जगाने के लिए दिन प्रतिदिन निरंतर चलने वाले इस प्रतिभावान व्यक्तित्व के लोग जो हैं इनका सपोर्ट कर रहे हैं। गार्जियनशिप से, गांव से, पड़ोस से इनका बहुत अच्छा संबंध रहा है और एक दूसरे का जितना सम्मान कर पाते करते हैं। इनका उद्देश्य यह नहीं है कि पैसा कमाया जाए, इनका उद्देश्य यह है कि हम किसी भी क्षेत्र में रहें, हमको 10 लोग जाने। इन्होंने बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करते हुए राम कथा का इन्होंने जो है सहयोग रखा और कहा कि भगवान को हमको जो है देखना है, उनके विषय में जानना है, क्योंकि आजकल से नहीं, प्राचीन समय से ही हमारी सभ्यता संस्कृति का विनाश होते चला रहा है। तो इन्होंने शून्य से लेकर के और अंतिम सीमा तक चलने का काम किया है और जो इन्होंने काम किया है वह बहुत ही सराहनीय रहा है। और मेरी यह धारणा रही, मेरी यह भावना है कि यह दिन प्रतिदिन जो है सूरज की तरह चमकने का कार्य करेंगे और हम इनके साथ पूरा सपोर्ट करेंगे। थोड़ा सा कुछ और ज़्यादा ना कहते हुए हम राम कथा में पंडित हरिमोहन पांडे जी महाराज जी का बहुत बहुत जो है आभार प्रकट करते हैं कि छोटे भाई, हमारे छोटे भाई चंदन जी के छोटे से प्रोग्राम में आकर के हम लोगों का मान सम्मान बढ़ाए, ये बहुत बड़ी बात है, यह छोटी सी बात नहीं। मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।